डिमेंशिया, यस, ह्यूज बेनिफिट। बॉडी बैलेंस तो देखो, आप बॉडी को बैलेंस, एक पांव पे खड़े हो जाए, है ना, यू यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ लिटिल एक्सपीरियंशियल पर्सपेक्टिव ना। शब्दावली आपको कितनी सुनाई जाती है, वोकैबुलरी है ना, इससे रिलेटेड, दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा इन टर्म्स ऑफ डायनामिज्म अगर आपको समझने की कोशिश करें, तो एक्सपेरिमेंट करके देखो। ट्राई टू स्टैंड ऑन वन लेग, एक पांव पे खड़े होने की कोशिश करो। हाउ डू यू बैलेंस योरसेल्फ? अपने आप को कैसे बैलेंस करेंगे? यू विल सी, व्हेन यू स्टैंड ऑन वन लेग, यू विल ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ। टू क्रिएट अ बैलेंस, यू विल होल्ड योर ब्रेथ, और टेल समबडी टू पुश यू, किसी को बोलिए कि आपको धक्का दें, एंड यू ट्राई टू रेजिस्ट, ट्राई टू कीप योर बैलेंस, है ना, ट्राई टू होल्ड द ग्राउंड। अपनी जमीन पे रुकने की कोशिश करें, गिरे ना। कैसे ना गिरने की कोशिश जो होती है, क्या होती है, सांस रोकने की होती, राइट। इवन problems like balancing problems in your body, it is regulated by the cochlea in your ear। कान के अंदर ना एक कॉक्लिया है, एक नर्वस अपेंडेज कह लो, या फिर एक ऑर्गन है, नर्व का बना हुआ ऑर्गन है, जिसके अंदर फ्लूइड है। वो फ्लूइड और नर्व एक दूसरे के साथ में मिलके बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ना दैट कंट्रोल हैपन्स फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। आपके पीछे छोटा मगज है ना, उसके नीचे हाइपोथैलेमस, रीढ़ की हड्डी का ऊपर वाला पार्ट, वहां से आपके बॉडी का प्रेशर मैनेजमेंट होता है। इसलिए बीपी के पेशेंट को ना पीछे दर्द होता है, हेवीनेस लगता है। बट द कॉक्लिया फैक्टर ऑल्सो गेट्स रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, जिससे कि आपका बैलेंस बनता है। नाउ जिस कोऑर्डिनेशन, ये जो कोऑर्डिनेशन है, या उस कॉक्लिया के अंदर जो प्रेशर है, ये तो आप देखिए, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसको करेक्ट करने का तो एक ही तरीका, कुंभक से करेक्ट होगा ही, और तो कोई होगा। कुछ लोगों में कान में ना आवाज सुनाई देती है। नाउ आई सेड, यू हैव टू यू हैव टू यूज कुंभक टू करेक्ट समथिंग, बट डोंट टेक इट एज अ शॉर्ट टर्म गोल। थोड़ा समय आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपके बॉडी में वो प्रेशर इकोसिस्टम करेक्ट होगा। टिनाइटस होता है कई लोगों को टिनाइटस होता है ना, और टिनाइटस कुंभक से ठीक हो जाता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? वो जो प्रेशर फ्लक्चुएशन कान में हो रहा था ना, जो कॉक्लिया में भी हो रहा था, जिससे बैलेंस बिगड़ रहा था, वो ठीक होगा। But don't take it as a short term goal. It has to be done for a certain period of time. तो क्या वो ठीक होगा? हाँ बिल्कुल, जो बैलेंसिंग है वो कुंभक से ही होगा। तो कुंभक आपका बैलेंसिंग मैकेनिज्म ठीक करके, और डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। नाउ आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर आवर्स एंड आवर्स। मैं मेमोरी लॉस के, बिकॉज आई एम अ केस ऑफ डिमेंशिया, जिस जहां पे मुझे कोई चीज याद ही नहीं रहती थी, एंड नॉट इन एन ओल्ड एज बट इन अ वेरी यंग एज, 20s की बात कर रहा हूं। Now, when I talk, I don't use any text. I don't use any script. जब मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो, डू यू थिंक आई हैव डिमेंशिया? आपको लगता है मुझे डिमेंशिया है? तो कुंभक से डिमेंशिया ठीक होता है तो मैं खुद ही गारंटी हूं उसका। और किसी से ठीक हो सकता है? नहीं। बट व्हाट इज डिमेंशिया? इट इज अ लैक ऑफ अरेंजमेंट इन योर बॉडी। डिमेंशिया को एक और तरीके से देख सकते हैं, इसे बुद्ध दोष कह सकते हैं। बुद्ध का दोष है डिमेंशिया। क्या है? बुद्ध, बुद्ध मीन्स अरेंजमेंट। हाउ थिंग्स गेट अरेंज इन योर माइंड एंड बॉडी। आपके शरीर में किस तरीके का अरेंजमेंट होता है। अगर आप किसी चीज को अरेंज करना चाहते हैं, यू हैव टू एक्चुअली हैव अ मैप ऑफ इट इन योर माइंड। कोई भी चीज अगर आप याद करना चाहते हैं, आपको मालूम है आप थोड़ी सांस रोकते हैं। कभी आपने ये नोटिस किया? शायद कभी आपने नोटिस भी नहीं किया कि जब आप बहुत जोर लगाते हैं, किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, तो आप सांस रोकते हैं। यू आर यूजिंग कुंभक
टू एक्चुअली रिमेंबर समथिंग। तो कुंभक ही इलाज है डिमेंशिया का, इसके अलावा कोई इलाज है डिमेंशिया का? कोई इलाज नहीं है, डिमेंशिया बढ़ रही है दुनिया में, कुंभक इलाज है डिमेंशिया का।